गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 18 निकालिए। पेज नंबर 18 निकालिए। पाठ चौथा देखेंगे बच्चों, ई का अभ्यास। ई का अभ्यास जैसे व्यंजन में स्वर में ई आती है और ई से कई शब्द बनते हैं, जैसे कि इमली, इमरती, इलाज, इलायची। तो बच्चों, ई की मात्रा व्यंजन के पहले ये चिन्ह जो है इस तरह लगाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी ई की मात्रा। इसे कई शब्द बनते हैं, जैसे कि देखो, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन को, जैसे कि ये व्यंजन है ख, व्यंजन को बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद कौन सा अक्षर तैयार हुआ? खी, खिड़की। बड़ी की मात्रा व्यंजन को बड़ी की मात्रा लगाने के बाद सी, सितार। जैसे कि यहाँ शब्द दिए हैं, सॉरी, इसे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और चित्र देखकर यहाँ ये शब्द लिखे हैं। जैसे कि यहाँ बड़ी की मात्रा छ, छी, छिलका, यहाँ केले का छिलका। तो ऐसे कई शब्द होते हैं बच्चों। वैसे ही हमारा एक पाठ भी तैयार हुआ है, उसका नाम है ई स्वर से बने वाक्य। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद ये पाठ तैयार हुआ है। दिन निकला, दिनकर आया, दिनकर किताब पढ़कर मिठाई खा, किरण तितली मत पकड़, सितार बजा। ठीक है। यहाँ बड़ी ई की मात्रा व्यंजन को लगाने के बाद 12 खड़ी तैयार होती है। की, खी, गी, घी, ऐसे ही तक ये बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद कई शब्द भी बनते हैं, जैसे किरण, मिलन, टीन, तिल, चिराग, पिसना, तिल, बिकट, छिलना, बिना, दिन, नियम, किवाड़, बिलाव, दिनकर और निडर। ये होने के बाद बच्चों हम देखेंगे स्वाध्याय प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे ये चित्र है और ये चित्र देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि ये क्या है? गिलास। ये क्या है? हिरण। ये क्या है? सितार। ये क्या है? इमली। तो ये बड़ी की मात्रा यहाँ लगाकर शब्द तैयार हुए हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है बच्चों, नीचे लिखे गए व्यंजनों में ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ देखो, तो को बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद शब्द कौन सा तैयार हुआ? तिनका। जैसे यहाँ क पर बड़ी की मात्रा लगाने के बाद शब्द तैयार हुआ किरण। जैसे ये स पर सितार, व विनय, द दिन, ह हिरण। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, दिनकर को क्या पढ़ना है? दिनकर को क्या पढ़ना है? दिनकर को किताब पढ़ना है। प्रश्न दूसरा, किरण को क्या न पकड़ना है? किरण को तितली न पकड़ना है। प्रश्न तीसरा, किरण को क्या बजाना है? किरण को सितार बजाना है। प्रश्न चौथा, मैच द फॉलोइंग। तितली, तितलियाँ। जैसे एक तितली, अनेक तितलियाँ। तो ऐसे ये हमें क्या करना है? जोड़कर लिखना है। जैसे तितली, तितलियाँ, किताब, किताबें, लिफाफा, लिफाफे, गिरी, गिरियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। ओके। प्रश्न 5 अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। जैसे एक नंबर गिलास, गी प्लस ला प्लस स। चिड़िया, ची प्लस डी प्लस या। हिरण, ही प्लस र प्लस न। तितली, ती प्लस त प्लस ली। मिठाई, मी प्लस ठा प्लस ई। आ अक्षरों को जोड़कर लिखिए। ज्वाइन द लेटर्स। पहला, त प्लस की प्लस या, तकिया। 2 नंबर, शी
प्लस का प्लस र शिकार। 3 सा प्लस ई प्लस कील साइकिल। प्रश्न चौथा में से ई, नए शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स, जैसे कि किला किला, किरण किरण, किताब किताब, किधर किधर। ठीक है, तो बच्चों पाठ चौथा जो हमारा है ई का अभ्यास, यहाँ इसके प्रश्नोत्तर हमने रिवीजन में ले लिए हैं। अब हम देखेंगे ई का अभ्यास, छोटी ई का अभ्यास। जैसे देखो, जैसे स्वर में ई से बने ये क्या है शब्द है, जैसे ईख, ईसाई, ईंट और ईद, ये सारे क्या है ई से बने हुए शब्द है। जैसे ये चित्र देखकर यहाँ पर शब्द लिखा है। तो ई की मात्रा व्यंजन के बाद ये छोटी ई इस तरह लगाई जाती है, ये चिन्ह लगाया जाता है। बड़ी ई पर ऐसे ये चिन्ह लगाया था और छोटी ई पर ऐसे चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि ये क्या है व्यंजन का च प्लस छोटी ई की मात्रा ची, चीता, यहाँ चित्र है चीता का। त प्लस छोटी ई की मात्रा ती, तीर, यहाँ तीर का चित्र दिया गया है। ख प्लस छोटी ई की मात्रा खी, खीर, यहाँ चित्र दिया है। ज प्लस छोटी ई की मात्रा जी, जीप, यहाँ चित्र दिया गया है। तो ऐसे ही इस स्वर से बने वाक्य ये पाठ बना है। जैसे कि चाची खीर मीठी बनानी है, रानी की दादी कहानी सुनाती है, नीरज झील से मछली ला, रीता दही लाकर रख, माली पीली शीशी लाया। तो इसके हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। जैसे कि पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर उसके नाम लिखिए। तो ये क्या है चित्र चीता, यहाँ चीता लिखा है, आपने भी लिखा है ना। ईंट, ये ईख, हाथी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नीचे लिखे गए व्यंजनों में ई की मात्रा, जैसे ये छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। जैसे कि ख को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद क्या हुआ राखी, वैसे ही ये क्या है एक नंबर पर ग को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद गीला, ड को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद गाड़ी, न को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद नीला, द को छोटी ई मात्रा लगाने के बाद दीवार, ज को छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद हुआ जीवन। तो ये शब्द तैयार हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे चेंज द नंबर। प्रश्न तीसरा, अ वचन बदलिए। कहानी कहानियाँ, लड़की लड़कियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, छतरी छतरियाँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आ, लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। पहला है दादी दादा, हाथी हथिन, कवि कवित्री, मामी मामा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, चाची को खीर कैसी बनानी है? चाची को खीर मीठी बनानी है। रानी की दादी को क्या सुनाना है? रानी की दादी को कहानी सुनानी है। नीरज को झील से क्या लाना है? नीरज को झील से मछली लाना है। माली क्या लाया? माली पीली शीशी लाया। प्रश्न 5, नए शब्द बनाइए। ई द, ये नए शब्द यहाँ पर यहाँ इस गोल में ई है और यहाँ द है, तो इसे हमने क्या करना है जोड़ना है। जैसे ई द, ई ठ, ई जा, ई साई, ई सार। तो ये शब्द तैयार हुए। ओके, अगला पाठ देखेंगे ऊ का अभ्यास। अगला पाठ देखेंगे ऊ का अभ्यास। जैसे ऊ से कई शब्द तैयार होते हैं और यहाँ पर चित्र देखकर शब्द बनाए हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये चित्र देखकर ये शब्द ऊ का तैयार हुआ है। उतरना, ये उपहार, ये उपवन, ये उपासना। ठीक है, तो ऊ से तैयार होने वाले शब्द यहाँ पर देखे हैं। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह, जैसे कि उकार,
उकार कहते हैं इसे, तो इस तरह लगाई जाती है। ठीक है, तो इसे पहला उकार कहते हैं। द यानी क्या, ये व्यंजन है। व्यंजन को उ की मात्रा लगाई, व्यंजन के नीचे उ की मात्रा लगाई, कौन सा अक्षर तैयार हुआ, दु, यानी चित्र देखकर कौन सा शब्द तैयार हुआ, दुकान। ये क्या है, ज, यानी ये क्या है, व्यंजन है। द, ज, च, ग, ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन को उ की मात्रा लगाई, पहला उकार उ की मात्रा लगाई, हुआ जू, यानी ये चित्र देखकर यहाँ शब्द कौन सा तैयार हुआ, झुमका। ये क्या है, च प्लस उ की मात्रा, व्यंजन के नीचे उ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा अक्षर हुआ, चू, यानी चूहिया। तो ऐसे ही हमारा ये उ की मात्रा, व्यंजन के नीचे उ की मात्रा लगाने के बाद ये कुछ वाक्य है, जैसे कि उ स्वर से बने वाक्य। जैसे ये हमारा पाठ है, कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये उ की मात्रा व्यंजन के नीचे क्या दिया है, इस तरह ये उकार दिया है और इससे हमारा ये पाठ तैयार हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। जैसे कि चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये क्या है, चित्र, ये चित्र देखकर हमें उनका नाम लिखना है। जैसे झुमका, उपहार, गुलाब और चूहिया। यहाँ देखो व्यंजन के नीचे क्या है, उ की मात्रा लगाई है। जैसे कि प्रश्न दूसरा क्या है, नीचे लिखे गए व्यंजनों में उ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि स है, स को उ की मात्रा लगाई, सुपारी। ग को उ की मात्रा लगाई, गुलाब। ब को उ की मात्रा लगाई, बून। ख को उ की मात्रा लगाई, खून। क को उ की मात्रा लगाई, कुशल। प को उ की मात्रा लगाई, पुराण। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुसुम को किससे मत उलझना है, कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। दुकान से क्या खरीदना है, दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। कुर्सी पर क्या रखना है, कुर्सी पर किताब रखना है। प्रश्न चौथा, अक्षरों को अलग करके लिखिए, स्प्लिट द लेटर्स। पहला है कुसुम, ये पहला शब्द कौन सा है, कुसुम। इसे हमें क्या करना है, अलग करना है। जैसे कि कु प्लस सु प्लस म, कुसुम। 2 नंबर रुमाल, रू प्लस मा प्लस ल। 3 चुपचाप, चु प्लस प प्लस चा प्लस प। 5 नंबर, प्रश्न 5, अक्षरों को जोड़कर लिखिए। पहला क प्लस उ की मात्रा प्लस ल, कुल। दूसरा ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल, गुल। तीसरा प प्लस उ की मात्रा प्लस ल, पुल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुसुम बात सुन, यहाँ कौन सा शब्द आता है, रिक्त स्थान में बात। 2 नंबर, बुढ़िया से मत उलझ, यहाँ कौन सा शब्द आता है, रिक्त स्थान में बुढ़िया। 3 नंबर, अब वह कुर्सी इधर ला, कुर्सी यहाँ शब्द आता है। यह किताब कुर्सी पर रख, किताब यानी क्या, ये रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों, उ का अभ्यास। उ का अभ्यास, जैसे कि देखो हमारे स्वर में उ से ये कई शब्द बनते हैं। जैसे चित्र देखकर ये शब्द यहाँ लिखे गए हैं। जैसे ये क्या है, चित्र ऊन, तो ऊन। ये क्या है, उधम। ये क्या है, उदबिलाव। ये क्या है, ऊपर। तो उ की मात्रा व्यंजन के नीचे ये मात्रा इस तरह लगाई जाती है। जैसे कि
व्यंजन के नीचे, जैसे कि ये उकार ही है, एक उकार ही है, जैसे कि इसे दीर्घ उकार भी कहते हैं। इस चिन्ह को दीर्घ उकार, जैसे कि ये उ को हमने व्यंजन के नीचे इसे ह्रस्व उकार और ये दीर्घ उकार भी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ व्यंजन है प स फ ज झ, तो इसे उ की मात्रा व्यंजन के नीचे ये लगाने के बाद चित्र पहचान कर कौन सा शब्द तैयार हुआ? पूरी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? दीर्घ उकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो पूरी, सूत, फूल, जूता, झूला, ये शब्द तैयार होते हैं। तो वैसे ही हमारे उस स्वर से बने वाक्य यहाँ पर है, जैसे कि सूरज निकला, पूरब फूल चून लाया, पूरब अब पूजा कर, धूप जला, जूही दूध और पूरी खा, अमरूद मत खा, फिर झूला झूल, झूठ मत बोल। तो ये उस स्वर से बने वाक्य है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। स्वाध्याय में देखो बच्चों की प्रश्न पहला है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये क्या है? सूरज। यहाँ ये चित्र दिया गया है, इनके नाम हमें लिखना है। तो ये उस स्वर से बने वाक्य है, जैसे कि सूरज, ये फूल, पूरी, झूला। ओके। तो प्रश्न दूसरा क्या है? नीचे लिखे गए व्यंजनों में उ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि ल को छोटी उ की मात्रा लगाने पर, यानी दीर्घ उकार लगाने के बाद वो कौन सा शब्द तैयार हुआ? भालू। जैसे यहाँ पर भ है, यहाँ पर हमने उ की मात्रा लगाई, शब्द कौन सा तैयार हुआ? भूषण। यहाँ देखो अ को हमने उ की मात्रा लगाई, यानी अ को आलू, ये शब्द तैयार हुआ। क को कूद, ख को खूबसूरत, ध को धूल। ठीक है। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन फूल चुन लाया? पूरब फूल चुन लाया। जूही को क्या खाना है? जूही को दूध और पूरी खाना है। जूही को क्या न बोलना है? जूही को झूठ न बोलना है। प्रश्न चौथा, अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। यहाँ देखिए बच्चों, पहला क्या है? लूट। हमें क्या करना है? अक्षरों को अलग करना है। जैसे इसके बीच में क्या डालना है? प्लस डालना है। जैसे कि लू प्लस ट, लूट। ये क्या किया हमने? इसे अलग किया। आलू, आ प्लस लू। धूल, धू प्लस ल। तो ये हमने अक्षरों को अलग किया। वैसे ही प्रश्न पांचवा है, अक्षरों को जोड़कर लिखिए। ज्वाइन द लेटर्स। पहला है ब प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस ध प्लस आ की मात्रा, बूढ़ा। 2 नंबर म प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस छोटी ई की मात्रा, मूली। 3 नंबर र प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस ठ, रूठ। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है पूरब फूल चुन लाया। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? पूरब। दूसरा है पूरब अब पूजा कर। पूरब अब पूजा कर, यहाँ पर शब्द कौन सा आता है? पूजा। 3 नंबर जूही दूध और पूरी खा। यहाँ पर शब्द कौन सा आता है? पूरी। यहाँ पर फिर झूला झूल, यहाँ पर शब्द कौन सा आता है? झूला। ओके। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है री का अभ्यास। यहाँ देखो बच्चों, पाठ 8वां, री का अभ्यास। इसे हमें जब हम स्वर लिखते हैं तो इस स्वर में रू आता है। जैसे कि ये क्या है? चित्र पहचान कर उनके नाम हमें लिखना है। जैसे कि ये क्या है? ऋषि। यहाँ देखो, यहाँ बारिश है, यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है, यहाँ गर्मी है। तो ये 3 क्या हुए? ऋतु। तो इनका नाम क्या है? ऋतु। तो हमें रू का अभ्यास करना है। तो इसलिए हमें इनके शब्द
देखना है। दरअसल रू ये ज़्यादातर संस्कृत शब्द है और संस्कृत में ये शब्द आते हैं। जैसे कि रू की मात्रा व्यंजन के नीचे ये, जैसे कि ये मात्रा जैसे ये चिन्ह लगाया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि ये व्यंजन है, जैसे कि व ग म क, तो ये सारे व्यंजन के नीचे ऐसी ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि व के नीचे ये वृ वृषभ, ये ग के नीचे ये रू की मात्रा लगाई गृह, म के नीचे रू की मात्रा लगाई मात्रा व्यंजन के नीचे रू की मात्रा लगाई मृग, क के नीचे रू की मात्रा लगाई कृषक, न के नीचे रू की मात्रा लगाई नृप। यानी ये वृषभ, गृह, मृग, कृषक, नृप ये संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हमारे स्वर में ये शामिल होते हैं। रू स्वर से बने वाक्य, जैसे कि यहाँ देखो, ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं, इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। बारिश की ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। तो ये पाठ हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। जैसे कि यहाँ देखो, स्वाध्याय में क्या दिया है बच्चों, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। जैसे ये मृग, ये वृषभ, ये कृषक और ये वृक्ष। नीचे लिखे गए व्यंजनों में रू की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि त के नीचे रू की मात्रा लगाने के बाद तृषा, क के नीचे रू की मात्रा लगाने के बाद कृषक, व के नीचे वृ की मात्रा लगाई वृक्ष, ग के नीचे रू की मात्रा लगाई वृक्ष। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स। प्रश्न पहला, ऋषि किसके लिए तप करते हैं? ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। 2 नंबर, मृदु तृण किसका भोजन है? मृदु तृण मृगों का भोजन है। वृक्ष और तृण कब सुंदर लगते हैं? वृक्ष और तृण बारिश के ऋतु में सुंदर लगते हैं। वृक्षों को अलग, प्रश्न चौथा, अक्षरों को अलग करके लिखिए, स्प्लिट द लेटर्स। वृक्ष पहला व प्लस रू की मात्रा प्लस क्ष, कृषक क प्लस रू की मात्रा प्लस श प्लस क, वृषभ व प्लस रू की मात्रा प्लस श प्लस भ। प्रश्न पांचवा, अक्षरों को जोड़कर लिखिए, ज्वाइन द लेटर्स। म प्लस रू की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस ल, मृणाल। क प्लस रू की मात्रा प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस ल, कृपाल। ह प्लस रू की मात्रा प्लस द प्लस य, हृदय। प्रश्न 6, योग्य स्थान पर रू की मात्रा लगाई। योग्य स्थान पर यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उस पर हमें इस शब्द में हमें रू की मात्रा लगानी है। जैसे कि यहाँ देखो, ये पहला है संस्कृत, तो हमें क के नीचे यहाँ रू की मात्रा लगाई, म के नीचे लगाई, व के नीचे लगाई, न के नीचे और म के नीचे। तो संस्कृत, अमृत, वृषभ, नृप और मृदु। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमारे सारे पाठ के रिवीजन यहाँ पर ख़त्म हुए। आपको और एक बार पाठ पढ़ना है और सारे प्रश्नोत्तर 2-2 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।